हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। एंड वी आर बैक विद अनदर एमटेक गाइडेंस और पोस्ट गेट गाइडेंस सेशन। और इस बार मैं बात करने वाला हूं इंडिया के नंबर वन कॉलेज की। एमटेक के लिए जो नंबर वन कॉलेज है दैट इज आईआईएससी बैंगलोर। तो आईआईएससी बैंगलोर ने बेटा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं आईआईएससी बैंगलोर के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए बात करते हैं आईआईएससी के एडमिशन नोटिस की। तो ये लोग इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर पीएचडी और एमटेक रिसर्च, external registration program for PhD and MTech research, course program in engineering MTech, Masters in Design Management MTech through CFTI model, joint MTech, 1 year M Engineering, MTech, M Design sponsored candidates. Course program in Science, integrated PhD, 4 year BS Research, Bachelor of Technology program, BTech के लिए भी। तो हमारा फोकस एरिया रहने वाला है बेटा एमटेक के बारे में कि अगर आपको एमटेक में एडमिशन चाहिए आईआईएससी बैंगलोर के अंदर, तो यहां पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा, स्पेशलाइजेशन देखना होगा क्या क्या एरिया ऑफ रिसर्च है, सिलेक्शन प्रोसीजर, और ये सब कुछ अवेलेबल है आईआईएससी की वेबसाइट पे iisc.ac.in। तो देखिए भाई, अगर आपको एडमिशन चाहिए पीजी या पीएचडी में तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीटेक या बीई 4 ईयर का, वैलिड गेट स्कोर या फिर एनईटी जेआरएफ का होना मैंडेटरी है। अब ये मास्टर्स इन साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट ये अपने काम का नहीं है बेटा। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो इसके लिए गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए या फिर एनईटी जीआरएफ या फिर जीपैट। एमएस एमबीए के लिए गेट या एनईटी जीआरएफ। और अगर आपका कोई भी ग्रेजुएशन है 4 साल का, ठीक है, किसी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जैसे आईआईटी में है, तो 8 से 10, आपका 10 में से 8 का मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए और साथ साथ आपका गेट स्कोर चाहिए। यानी सीधी सी बात है, मास्टर्स के लिए गेट स्कोर या एनईटी स्कोर की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये देखिए भैया, एरोस्पेस हो गया, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मटेरियल, सस्टेनेबल, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, सिग्नल प्रोसेसिंग, 100% गेट स्कोर के आधार पर एडमिशन किया जाएगा। ठीक है। फिर देखो बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आईएन, मैकेनिकल, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, मोबिलिटी, क्वांटम, रोबोटिक्स, यानी जितनी भी ब्रांचेस हमारे इंटरेस्ट की हैं वहां 70% गेट स्कोर देखा जाएगा, 30% इंटरव्यू देखा जाएगा बेटा। फिर एआई, केमिकल, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, यहां पे गेट स्कोर के ऊपर आपका एक रिटर्न टेस्ट भी होगा, 30% वेटेज रिटर्न टेस्ट को दिया जाएगा। यानी अगर बात करें कहां पे सिर्फ गेट स्कोर से हो सकता है इलेक्ट्रिकल ईसी वालों का, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है जहां सिर्फ गेट स्कोर से आप सिलेक्ट हो जाओगे, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी। तो ये दो ब्रांचेस बेटा अच्छी हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सिग्नल प्रोसेसिंग अच्छी ब्रांचेस हैं, यहां बिना किसी इंटरव्यू के हो जाएगा। तो अगर आप आईएएससी में जाना चाहते हो और विदाउट इंटरव्यू जाना चाहते हो तो इन दो में से कोई ब्रांच चुनना, बाकी ब्रांचेस के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है। अब मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से ऑफर हो रहा है। यहां पे आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, प्लस पिछले 3 साल में से गेट 1 साल का गेट स्कोर या फिर कैट या जीमैट का स्कोर होना चाहिए। तो आपके गेट, कैट या जीमैट के स्कोर पे शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। 15% गेट का स्कोर, 15% आपके बीटेक के मार्क्स, 30% कम्युनिकेशन स्किल और 40% इंटरव्यू का परफॉर्मेंस। यानी कि मैनेजमेंट के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत कम इंटरेस्टेड होंगे मैनेजमेंट की साइड पे जाने में, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आईएएससी से आप मैनेजमेंट का डिग्री भी कर सकते हो गेट स्कोर के आधार पे। लेकिन यहां एक एडिशनल स्किल रिक्वायर्ड है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो देखो सीओएपी पोर्टल आपको कॉमन पोर्टल देगा, कॉमन प्लेटफॉर्म देगा, जिससे कि आप अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हो एमटेक प्रोग्राम में गेट के माध्यम से एडमिशन के लिए। तो आईएससी और आईआईटीज में अपना प्रेफरेंस आप चुन सकते हो।
तो बेटा यहां पे क्या होगा, एमटेक प्रोग्राम आईएससी के और एम डिजाइनिंग सीओएपी के माध्यम से आपको ऑफर दिया जाएगा और वहां पे आपको ऑफर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है। सीओएपी के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कैसे उस पोर्टल को एक्सेस करना है, कैसे आपको उसको चलाना है। ठीक है, तो सीओएपी की वेबसाइट पे आप रजिस्टर करके रख सकते हो। अब वहां पे प्रेफरेंसेस कैसे भरोगे, कैसे ऑफर को रिजेक्ट करोगे, वेट करोगे, होल्ड करोगे, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना, आईआईटीज और आईएससी जो भी ऑफर इशू करते हैं वो एक कॉमन पोर्टल पे करते हैं जिसका नाम है कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ठीक है, बाकी इसका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कब होगा, जैसा मैंने दिखाया ना, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट भी है बेटा। यहाँ पे देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल और डेटा साइंस के लिए रिटर्न टेस्ट भी है। इसका शेड्यूल उन्होंने बोला है वो अपनी वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स में प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखो यार, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 11 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और ये 23 मार्च तक आपका चलने वाला है। कब तक चलने वाला है? 23 ऑफ मार्च तक आपके पास टाइम है अगर आपको आईएससी का फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 800 रुपए है, एससी एसटी की 400 रुपए है। ठीक है, फिर ईआरपी कैंडिडेट्स 2000 रुपए। ठीक है, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अब अगर स्कॉलरशिप और फेलोशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो कितनी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करते हैं? पीएचडी में जूनियर रिसर्च फेलो को 37,000 रुपए, सीनियर रिसर्च फेलो को 42,000 रुपए, एमटेक रिसर्च में 12,400, एमटेक या एम डिजाइन में 12,400, इंटीग्रेटेड पीएचडी में जेआरएफ के लिए 16,000 से 37,000 और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 42,000। अब फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटा, तो अगर आप एमटेक की बात करोगे तो एनुअल ट्यूशन फीस है आपकी 15,000 रुपए एमटेक रिसर्च की। ठीक है, आरईएस माने रिसर्च की जनरल कैटेगरी में। पीएचडी की 20,000 है, इंटीग्रेटेड पीएचडी की 15,000 है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में ये फीस फुली वेव ऑफ हो जाती है। जिम खाना फीस 1,800 रुपए है, अदर एकेडमिक फीस 3,700 रुपए है, स्टैट्यूटरी रिफंडेबल डिपॉजिट 7,500 रुपए है, लाइब्रेरी रिफंडेबल डिपॉजिट 7,500 रुपए है, इमरजेंसी फंड 300 रुपए, यानी ये 15,000 रुपए रिफंडेबल है। तो टोटल फीस आपकी निकल के आती है पीएचडी में 40,800 और एमटेक में 35,800, जिसमें 15,000 तो रिफंडेबल है, तो बेसिकली 25,000 के आसपास आपकी एनुअल फीस निकल के आती है, जो कि काफी नॉमिनल फीस है। अब ऑब्वियसली यार देखो, आईएससी क्रीम उठाता है, तो क्रीम उठाता है तो उन लोगों के ऊपर ना फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा नहीं डाला जाता है। ये मेक श्योर किया जाता है कि जो क्रीम है, जो बच्चे इस देश के बहुत काबिल बच्चे हैं, जो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो लोग अच्छा कर सकते हैं, उनको एक तरह से सुविधा दी जाए, उनको अलाउ किया जाए एडमिशन लेने के लिए। अगर फीस बहुत ज्यादा रखेंगे तो बच्चे वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो अच्छा क्राउड फिर मिलेगा नहीं। तो आईएससी का मकसद ये है कि अच्छे बच्चे आईएससी में एडमिशन लें। अब अगर सिर्फ एमटेक में जाते हो, रिसर्च में नहीं जाते, तो एमटेक रिसर्च वाला ही फीस है 35,800, जिसमें 15,000 आपका रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। मैनेजमेंट में देखो काफी ज्यादा एनुअल फीस 2,97,000 है। ठीक है, एमटेक और एम डिजाइन फॉर एससी एसटी 20,800 आता है और एससी एसटी के लिए मैनेजमेंट में 97,000। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना एमटेक अप्रूव्ड इनटेक है, कितना एडमिशन होने वाला है। अब अगर देखो हम अपने मर्जी के मतलब के ब्रांचेस पे गौर करें यहां पे, तो ईसी के अंदर बेटा, ईसी वाली ब्रांच के अंदर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर 25 है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 24 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर 9 है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर देखो 2025 के कट ऑफ पे नजर डालो कि किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, तो ईसी का कट ऑफ गया था बेटा, लोएस्ट जो गया था 733 और इलेक्ट्रिकल का मिनिमम गया था 756। तो यहां पे आपको ये देखना, अगर आप 700 के ऊपर पा रहे हो तो आप ट्राई कर सकते। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का बहुत हाई कट ऑफ है। बायो इंजीनियरिंग में भी कुछ बच्चे इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो यहाँ 750 के आसपास कट ऑफ है। बाकी केमिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस का अगर देखें, तो कंप्यूटर साइंस का मेरे बच्चों 903 का कट ऑफ है यहाँ। तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, यहाँ 946 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सीएस में 903। तो सीएस वाले बच्चों को 900 के ऊपर चाहिए।
बाकी हमारे इलेक्ट्रिकल ईसी वाले अगर 700 के ऊपर स्कोर पा रहे हैं तो आईएससी में एडमिशन सीख कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कट ऑफ है ना, ये एरोस्पेस का है। अगर आप एरोस्पेस में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको अलाउड नहीं है, बायो में अलाउड नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी एरोस्पेस में इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए 700। मैं भी वही सोच रहा था यार कि कट ऑफ इतना लो कैसे चला गया इलेक्ट्रिकल ईसी का, बट ये एरोस्पेस के लिए। फिर कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट। अब ये देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका कट ऑफ गया है वो गया 634 का, काफी लो है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन देखोगे तो ईसी के लिए 643। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर सरका लेते हैं। ईसी के लिए देखो 643, इलेक्ट्रिकल और आईएन के लिए 700 के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन जो है ये वीएलएसआई से जुड़ी एक ब्रांच है, जहां आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड टू एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखो ईसी का कट ऑफ 650 गया है, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ 850 गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में अगर जाना चाहो तो आईएन वाले बच्चों के लिए 743 का कट ऑफ है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, बाकी अदर कैटेगरी वाले बच्चे अपनी कैटेगरी यहां पे रेफर कर लें, या फिर मैं एक काम कर देता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। तो मिनिमम वाले पे ध्यान देना, ठीक है, हाई वाले पे मत देना, लो वाले पे ध्यान देना, मिनिमम कितना जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ तो मिनिमम ही है ना। हाईएस्ट बच्चा कौन सा एडमिशन लिया उससे अपने को क्या करना है, हमें तो ये देखना है मिनिमम कितने पे आपका कट ऑफ जा रहा है। तो यहाँ पे जनरल का 634, फिर ओबीसी का 567, फिर एससी का 362, एसटी का 389। तो इलेक्ट्रिकल में एडमिशन मिल सकता है एससी एसटी को 400 के स्कोर पे भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 471, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 686, जनरल का 643, और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में 724, फिर ओबीसी का 740, फिर एससी का 367। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखोगे बेटा तो ईसी के लिए कट ऑफ जो जा रहा है जनरल कैटेगरी में जा रहा है 659, ओबीसी में 592, एससी में 436। तो एससी में अगर आप 500 के ऊपर ला रहे हो ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में मेरे को लगता है आईएन वालों का ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये देखो 743 जा रहा है जनरल का, ओबीसी का 574, एससी का 231, एसटी का 514, ईडब्ल्यूएस का 672। मटेरियल और मैकेनिकल में हमारा इंटरेस्ट नहीं, वीएलएसआई में आओ। अब देखो यहां आपको समझ में आएगा आईएससी का पावर। तो 800 के ऊपर का गेट स्कोर मिनिमम आपको चाहिए ईसी में वीएलएसआई में जाने के लिए। ओबीसी के लिए 772, एससी के लिए फिर भी काफी कम है बेटा 588, एसटी के लिए 534, ईडब्ल्यूएस 749। अगर वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में देखो ऑलमोस्ट 900 का स्कोर चाहिए, 878 मतलब 900 ही मान लो। ऑलमोस्ट 850 अबव अगर आप पा रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। ओबीसी में 846 और ईडब्ल्यूएस में 854, और आईएन के तो क्या कहने भैया 960 का स्कोर चाहिए यहां पे। ठीक है, अब मोबिलिटी इंजीनियरिंग ये भी सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई होती है, नहीं सॉरी, मोबिलिटी इंजीनियरिंग आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से यहां इलेक्ट्रिकल वालों को एडमिशन मिल सकता है, और काफी कम गेट स्कोर में आपको मिल जाएगा 673 जनरल के लिए और 330 एससी एसटी के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट बेटा ये थोड़ा सा मैनेजमेंट साइड का आ जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी ये भी सेमीकंडक्टर से जुड़ जाएगा। तो यहां पे देखो ईसी इलेक्ट्रिकल वालों को अगर 650 के ऊपर स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल वाले ये भी सोच सकते हैं मोबिलिटी इंजीनियरिंग में जाने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बूमिंग ब्रांच है, तो आप यहां पे भी जा सकते हो अगर 600 के ऊपर 650 के ऊपर पा रहे हो। अब रोबोटिक्स का भी काफी अच्छा डिमांड रहता है, बट रोबोटिक्स देखो मैकेनिकल में काफी सॉट आफ्टर है, मैकेनिकल वाले काफी इसके पीछे भागते हैं, इलेक्ट्रिकल इसी इतना नहीं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ये सबसे क्लोज ब्रांच है वीएलएसआई के, तो इसमें आप देखो कट ऑफ भी आपको वैसी ही नजर आएंगी सेमीकंडक्टर टेक में। यहाँ पे ईसी में जनरल में 979, इलेक्ट्रिकल में 964, ओबीसी 788, एससी 651, एसटी 514। ये काफी क्लोज ब्रांच होती है बेटा वीएलएसआई के, तो अगर आप लोग वीएलएसआई सीख कर रहे हो, वीएलएसआई नहीं मिलता तो सेमीकंडक्टर में जा सकते हो। फिर देखो सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग प्योरली किस पे था, गेट स्कोर के आधार पे था।
तो यहां पे देखो, अगर आप बात करोगे ईसी की, अगर आप ईसी की बात करोगे बेटा, तो ईसी वाले बच्चे को कितना स्कोर चाहिए? 862 का। जनरल कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल को भी 862 का, ओबीसी में 788 और 720, फिर एससी कैटेगरी में 760 का चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम बात करें प्लेसमेंट डेटा की, मेरे पास 23-24 का प्लेसमेंट डेटा है। इसमें अगर आप देखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मिनिमम सीटीसी जो मिला है वो मिला है 48 लाख का, सॉरी मैक्सिमम 48 लाख का। मिनिमम आपको मिला है 12 लाख का, मीडियन यानी सेंट्रल आ रहा है 25 लाख का, और एवरेज बैठ रहा है 28 लाख का। ठीक है, मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूं। तो देखो यार, ईसी से काफी अच्छा प्लेसमेंट है अगर हम पैकेजेस की बात करें। अब आप कहोगे सर कितने परसेंट बच्चे प्लेस हुए? माना कि एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, कोई भी कंपनी किसी भी कॉलेज में जाती है तो उस कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट को पिक करना चाहती है। तो आप भी अगर एमटेक के लिए जा रहे हो तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर बकवास परफॉर्म करूं तो भी मेरा कितना प्लेसमेंट हो जाएगा। सिक्योरिटी नहीं होती बेटा प्राइवेट सेक्टर में, हायर एजुकेशन में। वहां आपको compete करना है, वहां आपको बाकी के कैंडिडेट से बेहतर बनना है, तभी आप एक अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप आईआईटी में जाके, आईएससी में जाके अच्छा परफॉर्म करते हो तो अच्छा पैकेज मिल सकता है। लेकिन आपको वहां मैं एवरेज परफॉर्मर रहूंगा या फिर मैं लो परफॉर्मेंस साइड पे रहूंगा, तो फिर बेटा कोई सेंस ही नहीं ना प्लेसमेंट की बात करके। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैक्सिमम गया 39 लाख, एवरेज गया 27 लाख, और मिनिमम गया 15 लाख का। फिर देखो इसके बाद जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी था, पहले माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई में आ जाओ। यहां पे देखो मैक्सिमम 52.9 लाख का गया है, मीडियन गया 36 लाख, एवरेज गया 35 लाख का। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग में देखो और भी ज्यादा, ये प्योरली गेट स्कोर के आधार पे है। यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है 59 लाख के आसपास, एवरेज जा रहा है 30 लाख के आसपास। ठीक है, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखते हो बेटा, तो अगेन 53 लाख का मैक्सिमम है, एवरेज है 34 लाख के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन देखते हो, अगेन 52 लाख और एवरेज है 34,10,000। तो आपका प्लेसमेंट बेटा काफी अच्छा है। अगर हम बात करें आईएससी में, अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अब मैंने आपको कट ऑफ्स भी बता दिए, तो रैंक प्रेडिक्टर के डेटा के अनुसार आप देखो कि आपका स्कोर किस चीज के अराउंड लाई कर रहा है, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको आईएससी के कौन से ब्रांच के लिए अप्लाई करना है। जो ब्रांचेस मैंने बताई बेटा, मैंने आपको ये भी बता दिया सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। बट कोशिश करना इनमें से किसी भी ब्रांच में अप्लाई करो तो आप बहुत हद तक अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो। ये सभी ब्रांचेस बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं आईएससी के अंदर। आईएससी के अंदर मतलब मैं ये मानता हूं एमटेक लेने वाला बच्चा पछताता नहीं है, कुछ ना कुछ बेहतर ही करके निकलता है। और जिन बच्चों का बेटा अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं गया इस बार पेपर, ठीक है, वो लोग के अंदर अगर पोटेंशियल है, देखो मैं आपको बताऊंगा कि इन बच्चों को ड्रॉप लेना है, कल वगैरह में सेशन लेता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप बेहतर कर सकते हो, आप सुधार कर सकते हो, आपको आपकी गलती समझ में आ गई है, और आपको पता है आपके माइंड में इस बार क्या चीजें बदलोगे, क्या चेंजेस करने हैं एक अच्छा रैंक पाने के लिए, तो मैं कहता हूं ड्रॉप ले लो। और अगर उस ड्रॉप में आप चाहते हो कि मैं आपकी जर्नी का हिस्सा बनूं, मैं आपको साथ लेकर के चलूं, तो बेटा आप एग्जाम दोस्त का हिस्सा बन सकते हैं। 28 फरवरी के बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो अभी आपको प्राइजेस मिनिमम मिल रहे हैं। नए बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, जिसके स्टार्टिंग 3 लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे भी करा रहे हैं ताकि आपका कुछ मिस ना हो। तो आप फैसला बनाइए और आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी 40% ऑफ चल रहा है, कोड लगाना है YT40। अगर आप लाइव बैच का हिस्सा बनते हो तो आपको साल भर मेरा साथ मिलता है, लेटेस्ट कंटेंट मिलता है, मैं पर्सनली आपके डाउट भी आंसर करता हूं, आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, और हर हफ्ते भी लाइव डाउट सॉल्व करता हूं। हफ्ते की हफ्ते लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे आ जाओगे जहां पे कि मैं पर्सनली आपके डाउट आंसर करूंगा। 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी, बाकी बैच के अंदर टेस्ट भी मिल जाएंगे, वर्कबुक भी मिल जाएगी, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, और पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेक्चर की असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा जो एक अच्छा रैंक पाने के लिए आपको चाहिए। अब बाकी फैसला बेटा आप लोगों के हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, किसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं बता दूं भाई, अगर ढूंढ रहे हो ना तैयारी में एक मेंटोर, एक बड़े भाई जैसा फिगर जो कि आपको उस लेवल पे मानेगा, उस लेवल पे आपको प्यार करेगा, उस लेवल पे आपकी केयर करेगा कि भाई साथ लेके चलना और आपके रिजल्ट से जिसको फर्क पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम दोस्त से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने वर्ड दोस्त रखा है बेटा,
क्योंकि यहाँ पे ना जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है वो बहुत उसके आगे बढ़ के है। यहाँ पे जो मेरा फीलिंग है वो ये है कि आप सभी लोग ना मेरे फैमिली की तरह हो, तो आपकी सक्सेस और आपका फेलियर मुझे पर्सनल सक्सेस और पर्सनल फेलियर की तरह महसूस होता है। तो आपकी सफलता मेरी सफलता है और आपकी हार मेरी खुद की भी हार। तो अगर आप ऐसे फीलिंग के साथ तैयारी करना चाहते हो जहां कि भाई मैं भी जी जान लगा रहा हूं आपकी तैयारी में, क्योंकि आपकी तैयारी आपके रिजल्ट से मुझे फर्क पड़ता है, तो फिर एग्जाम दोस्त पे आओ। और बाकी फिर आपका फैसला है भाई, बाकी जो भी चीजें आप जानना चाहो। और फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई हो हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारी फैसिलिटीज के बारे में, तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है बेटा, अभी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा आपका, ये चला गया चला गया चला गया, तो इस पे आप व्हाट्सएप कर देना ताकि हम लोग आपको गाइड कर पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।